नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के। और ये यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें आज की क्लास में हम देखेंगे श्रीहर्ष का जीवन परिचय, इनसे संबंधित जो भी तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, वो सब हम सभी आज की क्लास में देखेंगे। और इसके पहले जो है मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने महाकवि भास के 13 नाटक, कवि कालिदास और भारवी जो है इत्यादि लेखकों को, रचनाकारों को हम लोगों ने पढ़ लिया है और उनसे संबंधित प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। इसके साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल पर सरलतापूर्वक आसानी से मिल जाएगा। आज की क्लास में हम देखेंगे श्रीहर्ष। और श्रीहर्ष का जो समय है ये 12वीं शताब्दी। श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी और इनके पिता का नाम हीर और माता का नाम मामल्य देवी। माता पिता का नाम कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है और समय तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद करना। आश्रयदाता ये कन्नौज नरेश जयचंद्र के आश्रय में रहते थे। ग्रंथ इनका नैषधीय चरितम है, एक ही ग्रंथ है और इसमें सर्गों की संख्या 22 है ना। इसमें सर्गों की संख्या 22 है। जैसा कि हम सभी ने देखा था कि जो है शिशुपाल वध है ना, शिशुपाल वध में कितने सर्ग थे? 20 सर्ग थे। शिशुपाल वध रचना किसकी थी? तो शिशुपाल वध जो है किसकी रचना थी? महाकवि माघ की रचना क्या थी? शिशुपाल वध। ठीक है, तो इसमें जो है कितने सर्ग थे? तो इसमें जो है 20 सर्ग थे। इसमें 20 सर्ग थे। और कवि कालिदास की रचना जो रघुवंशम है तो 17 सर्ग थे इसमें। और रघुवंशम में 19 सर्ग थे। हाँ, रघुवंशम में 19 सर्ग थे, कुमार संभव में 17 सर्ग थे। तो उसी तरह से नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम रचना किसकी है? तो श्रीहर्ष की रचना है। इनका समय 12वीं शताब्दी है। पिता हीर, माता मामल्य देवी और ये कन्नौज नरेश जयचंद्र के आश्रम में रहते थे। इतनी चीज़ें स्पष्ट हुई। अब थोड़ा सा डिटेल हम सभी देख लेते हैं। श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध सिद्ध है। श्रुति के अनुसार ये मम्मट के मामा थे, है ना। कहा जाता है कि ये किसके मामा थे? मम्मट। आचार्य मम्मट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनके प्रमुख आश्रयदाता कन्नौज राजा जयचंद्र थे। नैषधीय चरितकार हर्ष के पिता हीर एवं माता मामल्य देवी इन्हें सम्मान में जयचंद्र, दोपान और सिंहासन देते थे। आगे देखेंगे हम सभी। नैषधीय चरितम जो रचना है इसमें 22 सर्ग हैं, 22 सर्गों में विभक्त है और इसमें नल दमयंती के प्रणय विवाह का वर्णन है। अगर पूछ लिया जाए कि नैषधीय चरितम रचना किसकी है तो श्रीहर्ष की है और इसमें वर्णन किसका है? नल दमयंती के प्रणय विवाह का वर्णन है। इसमें 2830 श्लोक हैं। इसका अंगिरस, श्रृंगार एवं रीति वैदर्भी है। अंगिरस क्या है? श्रृंगार है और रीति वैदर्भी है। इसका उपजीव्य जो है महाभारत का वन पर्व है। ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना तो याद रखना जरूरी है। इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। यह विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी रचना है जो विद्वानों के लिए औषधि का काम करती है या औषधि मानी जाती है? तो नैषधीय चरितम है ना। नैषध विद दौषधम यह काव्य ग्रंथ काशी में रचा गया था और रस नैषध में श्रृंगार अंगिरस है। कौन सा रस है? श्रृंगार अंगिरस है। ये देखिए, अंगिरस श्रृंगार एवं रीति क्या है? वैदर्भी है। आगे देखेंगे नैषधीय चरितम में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। नैषध को विद्वानों के लिए औषध या रसायन माना जाता है। अब हम सभी देखेंगे इनके 22 सर्ग में क्या क्या है। पहला है नल दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना। नल का वन विहार ये प्रथम में है। नल का वन विहार किस में है? प्रथम अंक में। द्वितीय अंक में नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडिनपुरी जाना। तृतीय अंक में है हंस का दमयंती के सामने नल का गुणानुवाद, दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का नल के पास लौटना। हंस का नल के पास लौटना तीसरे में है। चतुर्थ में देखेंगे दमयंती का विफलता का भावपूर्ण वर्णन तथा पिता भीमसेन द्वारा स्वयंवर का निर्णय। अंक 5 में देखेंगे इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना। अदृश्य नल का दमयंती के यहाँ पहुँचना और उनका सौंदर्य देखना 6 अंक में है। अगला देखेंगे हम सभी, अगले प्रश्न का है जो है अगला देखेंगे। हाँ, 7वें अंक में है 7वें अंक में है दमयंती का नखशिख वर्णन है। 8 अंक में है नल का प्रकट हो करके देवों का संदेश दमयंती को सुनाना।
अंक 9 में है नल दमयंती का वार्तालाप, 10 में है दमयंती का स्वयंवर वर्णन। हाँ, दमयंती का स्वयंवर वर्णन किस में है, तो अंक 10 में है। 11 में है राजाओं का परिचय दिया जाता है, और 13 में है चार देवता और नल का सरस्वती द्वारा श्लोकयुक्त वर्णन। 14 में है दमयंती का नल को वर्ण करना, है ना, और 5वें में है विवाह की 15 में है विवाह की तैयारी, 16 में है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार कब होता है, 16 में। 17 में है दमयंती से वियुक्त करने का साप, ठीक है। 18 में है नल दमयंती का प्रथम मिलन तथा काम क्रीड़ा वर्णन। किस अंक में है, अंक 18 में है। अगला हम देखेंगे, आगे देखेंगे 19 नंबर से, देखें 19 अंक 19 से 22 सर्ग तक। नल दमयंती का दिनचर्या, देव स्तुति, चंद्रोदय, सूर्योदय आदि का वर्णन, नल दमयंती का विलास वर्णन, ये 19 से लेकर के 22 सर्ग तक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे नैषधीय चरितम, और ये रचना किसकी है, श्रीहर्ष की है। कितने सर्ग हैं, 22 सर्ग हैं इसमें। आगे हम देखेंगे जो है नैषधीय चरितम के सर्गांत श्लोकों में श्रीहर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख है। कुछ रचनाएं इनकी और हैं, देख लेते हैं हम। नैषधीय इनकी कुछ रचनाएं हैं, देखिए। स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, और ये है गौड़ो वर्ष कुल प्रशस्ति, अरणो पुवर्णन छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव सहसांक चरित चंपू काव्य, ये सारी हैं कुछ रचनाएं और हैं। अब ये देखिए बृहत्तरेय में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बृहत्तरेय प्रश्न बनता है तो किरातार्जुनीयम है ना, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम भारव की रचना, शिशुपाल वधम माघ की रचना, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल में 20 सर्ग हैं, और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। आगे देखेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे परीक्षा उपयोगी। अब हम देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न आपके सामने है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता, तो नैषुकी। अभी हम लोगों ने देखा नैषुकी बृहत्त्रयी में नहीं आता। कौन नहीं आता है, तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम नहीं आता। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है। पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौणी रीति, प्रसाद रीति। प्रश्न संख्या 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, किस रीति की प्रधानता है इसमें, तो वैदर्भी रीति की। किस रीति की, वैदर्भी रीति की प्रधानता है। वैदर्भी रीति हमारे किस ऑप्शन में है, तो वैदर्भी रीति हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आपको आंसर देना है, इसमें चूज करना है ना। कंटेंट तथ्य को भी आप लोगों ने पढ़ा अभी। तो देखिए, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। तो रचना नैषधीय चरितम को माना गया है। आगे देखेंगे, नैषधीय चरितम में सर्ग है। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम में सर्गों की संख्या कितनी है, 22 सर्ग है। कितने सर्ग हैं, 22 सर्ग। किसकी रचना है, श्रीहर्ष की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नैषधीय चरितम का प्रधान रस है, तो कई बार अभी हम लोगों ने पढ़ते वक्त देखा कि श्रृंगार रस प्रधान है। क्या है, श्रृंगार रस प्रधान है। नल दमयंती की कथा का वर्णन है। आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न जो हमारा है, प्रश्न संख्या 6, इनमें से श्रीहर्ष द्वारा रचित कौन सा नहीं है। रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है। अभी इनके ग्रंथों को हम लोगों ने पढ़ा है ना। अर्णव वर्णन ये भी पढ़ा था, नैषधीय चरितम तो है ही है, स्थैर्य विचार, ये मालती माधव नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, इसमें सी बनेगा। प्रश्न संख्या 6 का करेक्ट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, इनमें से कौन सी रचना श्रीहर्ष द्वारा रचित है। कुमार संभवम, महावीर चरितम, नैषधीय चरितम, 10 कुमार चरितम। इसमें पूछा जा रहा है श्रीहर्ष द्वारा रचित है, तो कुमार संभवम 10 कुमार दंडी की रचना हो गई। कुमार संभवम तो किसकी हो गई, जो है कालिदास की हो गई। ये नैषधीय चरितम इनकी है, किसकी है, नैषधीय चरितम। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है। श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव होता है, तो इनका होता है, चारों ऑप्शन में से जो राइट है वो है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष किस शताब्दी के हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीहर्ष किस शताब्दी के हैं,
तो श्री हर्ष चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट चूज करें तो श्री हर्ष जो है 12वीं शताब्दी के हैं। किस शताब्दी के हैं? 12वीं शताब्दी। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। प्रश्न संख्या 10, दमयंती का स्वयंवर वर्णन किस सर्ग में उल्लेख है? किस सर्ग में है दमयंती का स्वयंवर वर्णन? अभी हम लोगों ने पढ़ा था दमयंती का स्वयंवर वर्णन किस सर्ग में उल्लेख किया गया है? तो सर्ग 10 में है। दमयंती 10 में है और स्वयंवर का वर्णन 10 में है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने श्रीहर्ष की रचना देखी। हम लोगों ने श्रीहर्ष की रचना को पढ़ा और इनसे संबंधित 10 जो है प्रश्नों को भी देखा। अगर जो भी प्रश्न इस चैप्टर से बनने होंगे तो इनमें से ज़रूर मिलेंगे, हमारी ये उम्मीद है। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के जो है ऐसे छोटी छोटी क्लास आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आप लोग कम समय में अधिक से अधिक जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है आप लोगों को ये एक प्रकार की छोटी सी सीरीज है, समझिए, मिलता रहेगा आप सभी को। और बाकी आपके जो भी आपके अपने जो है नोट्स हैं उनसे आप सभी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम जो डेट फिक्स है उसी डेट पे होना है, तो अपनी तैयारी को जो है जारी रखिए और परीक्षा को दीजिए, अपनी एक सीट सुनिश्चित कीजिए। आज की क्लास यहीं फिर हम मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आप सभी के समक्ष फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।